अस्सलामुअलैकुम। पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा कुछ रिकॉर्ड करूं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। एक दो चार चीज़ें जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैंने लास्ट बात की थी, वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। हमने इन्फ्लेशन क्यों होती है, इसका क्या वजह है और किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ ज़फ़र मसूद साहब मौजूद थे लास्ट टाइम। ही स्पोक अबाउट दैट। हमने बात की प्राइवेटाइजेशन की, क्यों नहीं हो पा रही, क्या ये सोल्यूशन है स्टेट ओन ऑन एंटरप्राइजेस के बेहतरीन बेनिफिट जो मुल्क ले सकता है उसका, वगैरह वगैरह। अगली दो चार चीज़ें जो मैंने सोचा था करने का, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कैन बी thing that could save Pakistan from a lot of economic crisis and turmoil. It is the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। थेरेटिकली हम ये सुनते हैं, बट क्या वाकई में ये दुरुस्त है? इट्स डिफ़िकल्ट टू से बाय सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा, हम ये कहते क्यों हैं? इसलिए कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। हमारे यहाँ क्रॉप्स होती हैं, फार्मर्स हैं, लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। रूरल सेक्टर में ज़्यादातर ये काम होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है। बहरहाल उसकी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एक्सचेकर और रेवेन्यू के हिसाब से उस तरह नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं है? वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। कमिंग बैक, बिफोर आई डिग्रेस, मैं ये सोच रहा था अपने आखिरी कुछ प्रोग्राम्स के बाद कि मैं अगली बात किन चीज़ों के ऊपर करूँ। तो दो तीन चीज़ें जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, उसमें सर फहरिस्त वॉज एंड इज़ एग्रीकल्चर। हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत भी मौजूद होगी अगले कुछ दिनों में, जो हैंड्स ऑन इस सेक्टर से वाबस्ता है और जिन्होंने इस एरिया में काम किया है। वाई आई एम सेइंग एग्रीकल्चर? अच्छा, कमिंग बैक टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इकोनॉमी। एक फैलेसी है हमारे पास कि टेक्सटाइल जो है फैलेसी नहीं है, दैट्स अ ट्रू नंबर, बट फैलेसी पार्ट जो है मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का होता है, विच इज़ ट्रू। टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट्स मई 2023 के, सिर्फ मैं अगर एक महीने का नंबर देखूँ, ये मेरे सामने मौजूद है, about 377 बिलियन rupees, which is about 60% of the total export for the month of May. 60%, वेरी गुड। अब ये 60% जो हमने एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल, आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, सारी एक्सपोर्ट्स में से 60% तनासुब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का था। जो टेक्सटाइल के सब सेक्टर में नेटवेयर का सबसे बड़ा पोर्शन था, कोई अबाउट 25%। नेवरदलेस, ये 60% एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो कुछ चीज़ें हमने बनाई और एक्सपोर्ट की, क्या ये सब पाकिस्तान के अंदर ही बनी थी? यस। लेकिन इसकी इनपुट्स जो हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी। ये वो फैलेसी और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इवन टेक्सटाइल के अंदर बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, कंपोनेंट है, बिकॉज इट्स कॉटन बेस्ड, तो कॉटन और टेक्सटाइल हमने इंपोर्ट भी की हैं। हमने इंपोर्ट की है कॉटन वर्थ अबाउट, वेयर इज दैट जनाब, 80 बिलियन, 80 बिलियन रुपीस की हमने कॉटन इंपोर्ट की है इन मई 2023। अब अगर आप इसको 377 बिलियन की एक्सपोर्ट में से 80 बिलियन की कॉटन जो हमने इंपोर्ट की है उसको नेट ऑफ कर दें तो बात 297 बिलियन और सो। ओके, इसके अलावा डाइज, केमिकल्स, मशीनरी, एक तो एक पूरी टेक्सटाइल मिल, चाहे जो भी हो, स्पिनिंग हो, वीविंग हो, वैल्यू एडिशन हो, उसको उसके सिर्फ रिप्लेसमेंट पार्ट्स या जो सर्विसेबल पार्ट्स है उसकी, वो भी इंपोर्ट होते हैं। सो रॉ कॉटन इंपोर्ट, डाइज इंपोर्ट्स, केमिकल इंपोर्ट, मशीनरी इंपोर्ट, जो अलग सेगमेंट्स के अंदर है, वो अगर हम नेट ऑफ करें तो उसका अमाउंट उतना नहीं बनता जितना हम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेट्स टेक एग्रीकल्चर की, जैसे आपसे बात कर रहा था, देर आर सम स्ट्रक्चरल फ्लॉज जिसके बारे में अगेन आई एम जस्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस, मैं इसके ऊपर अलग शो करूंगा। हमें जब तक ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज अपने सही नहीं करेंगे सिस्टम के अंदर, हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। इसमें आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़े जो जो क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल वीट है, शुगर केन है, राइस है,
वीट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, पूरा एक सिस्टम है, उसके बारे में हम, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें क्या पिटफॉल्स हैं, स्टोरेजेस में क्या खराबी है, वेस्टेज कितना होता है, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड जो हमने एक्सपोर्ट की है सेम मई 2023 का अगर मैं नंबर देखूं, सो फूड हमने 109 अरब रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो कि 17% बनता है टोटल एक्सपोर्ट का। इंटरेस्टिंगली आउट ऑफ दैट 47% या 51.2 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट हमारी राइस की है। राइस उस तरीके से वीट की तरह या शुगर केन की तरह सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की इन ऑल दैट उस चक्कर में नहीं है। कमिंग बैक आई डफटेल इस टॉपिक को अपने साथ कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग गवर्नमेंट। फूड सिक्योरिटी असाइड, आप इसको और कंफ्यूज कर देते हैं, उसमें रेड टेप क्रिएट होता है और जिससे जो एफिशिएंसी होती है वो नहीं हो सकती। राइस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड, इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे पैसे डॉलर्स इससे कमा रही है। सो ये दो फूड फॉर थॉट में आपके लिए आज छोड़ के जा रहा हूँ। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट includes import of raw material which is raw cotton, dyes, chemicals and all that. On the other hand जो unregulated sector में है, export of commodities of food, उसके अंदर rice, we got good money out of that. इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। See you.